स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैंने बात करनी है आपसे उर्दू के रिलेटेड। उर्दू में जो है बहुत सारे बच्चे किस तरह की मिस्टेक्स कर देते हैं और बच्चों को पता भी नहीं चलता कि उन्होंने वो मिस्टेक्स कर दी हैं। इसी वजह से बहुत सारे बच्चों के जो है वो नंबर जो है वो कम आते हैं। अब वो क्या मिस्टेक्स होती हैं, किस तरह के मिस्टेक्स कर जाते हैं वो बच्चे? बच्चे कर जाते हैं कुछ गलतियाँ इमले की। इमले की गलतियाँ किस तरह से करते थे? जैसे मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो इज़्ज़त लिखते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। जो कि गलत हो जाता है। इज़्ज़त जो है इस तरह से लिखा जाता है। अब इस चीज़ का बच्चों को पता ही नहीं चलता कि उन्होंने गलती कर दी है, उनके लिहाज़ से तो उन्होंने सही लिखा होता है। इसी तरह बच्चे जो अदल लिखते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। अब अदल तो लिखा है, लेकिन ये तो गलत लिखा है, गलती तो हो गई ना। अदल लिखा जाता है आइन से इस तरह से। इसी तरह एक और वर्ड है इल्म, बच्चे लिख देते हैं इस तरह से। जल्दी-जल्दी में लिखना होता है क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और दुलहनदी पेपर होता है, तो नहीं पता चलता उन्होंने सही लिखा है या गलत लिखा है। हालाँकि इल्म लिखा जाता है आइन से इस तरह से। तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं उर्दू के पेपर में जो अक्सर बच्चे कर देते हैं और उन्हें इस बात का पता भी नहीं चलता और फिर नंबर कम आते हैं। उर्दू में तो ज़्यादातर मिस्टेक्स होती ही इमले की वजह से हैं। तो और भी गलतियाँ जो बच्चे कर देते हैं जैसे कि इस तरह की गलती, ये शै जो लिखा जाता है वो बच्चे इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन शय लिखा जाता है इस तरह से। एक छोटे से हमज़े की वजह से है जो है वो गलती हो गई। अब ये छोटा-सा हमज़ा जब टीचर ऊपर डालता है ना तो इसके भी नंबर काटते हैं। ठीक है? इसी तरह से बच्चे लिख देते हैं जज़ा। किसी भी तरह से जज़ा यूज़ हो रहा है तो इस तरह से लिख देते हैं जज़ा। लेकिन ये भी गलत है क्योंकि जज़ा लिखा जाता है इस तरह से। अब देखें कुछ छोटी-छोटी गलतियों की वजह से हमारी कितने इमले की गलतियाँ हो गई। अब इस वजह से हमारे कितने ज़्यादा नंबर कट गए। तो इन गलतियों से बचने के लिए हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होती है और हमें पता होना चाहिए कि कौन-सा वर्ड आइन से आता है, कौन-सा वर्ड अल्फ से आता है और कहाँ पे हमज़ा लगना है। तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि आइन से कौन-सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है? तो हमें इस तरह से पता चलेगा कि जो वर्ड्स हलक से आवाज़ निकल रही है, जो अरबी में इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह से हलक से आवाज़ आती है, उस तरह के वर्ड्स के लिए हम हमज़ा यूज़ करेंगे। और हाँ, आइन यूज़ करेंगे सॉरी। और जहाँ पे हमारे पास ठहराव आएगा, हम एक वर्ड जिज़्ज़ा जैसे बोल के हम रुक गए, ठहराव आ रहा है बीच में तो उधर हमज़ा लगेगा। तो इस तरह के वर्ड्स की आप लोग प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग इन छोटी-छोटी मिस्टेक्स से बच सकें। होप यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।